एक गधा एक घास के मैदान में चर रहा था। घास बहुत अधिक थी और एक चीता उस पर घात लगाए बैठा हुआ था। गधे ने चरते चरते कहा, कितना सुंदर नीला रंग का घास है, आज तो भरपेट भोजन करूंगा। यह सुनकर चीते को लगा कि इसका तो दिमाग ही नहीं है, अतः मैं इसको नहीं मारूंगा। हो सकता है इसको मार करके हमारा भी दिमाग नष्ट हो जाए। पर चीते ने कहा, इसे बताऊंगा जरूर कि घास नीला रंग का नहीं होता, घास हरे रंग का होता है। यह कहने के लिए वह चुपके से गधे के पास जाता है और कहता है कि घास नीले रंग का नहीं होता, घास हरे रंग का होता है। गधे ने जब यह बात सुनी तो वह पीछे मुड़ा और देखा कि एक चीता सामने खड़ा है, तो वह भागने की कोशिश करने लगा। लेकिन चीते ने कहा, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, लेकिन यह जान लो कि घास हरे रंग का होता है। तो गधे ने कहा, घास नीले रंग का होता है। और इस प्रकार दोनों में बहस छिड़ गई। दोनों अपनी अपनी बात पर अड़े रहे। तब दोनों ने फैसला किया कि चलिए राजा के पास, वही फैसला करेंगे। दोनों अपने राजा शेर के पास जाते हैं और दोनों अपनी अपनी बात कहते हैं। राजा ने एक पल में फैसला कर दिया कि गधा सही है और चीता गलत है, अतः अपने सैनिकों को आदेश दिया कि इस पर 10 कोड़े बरसाए जाएं और इसे हाजत में बंद कर दिया जाए। चीता सुनकर अवाक रह गया, लेकिन राजा का हुक्म मानना ही पड़ेगा और गधे को छोड़ दिया गया। लेकिन हाजत में चीता यह सोचते रह गया कि मेरी गलती कहाँ थी। शाम के समय राजा ने सैनिकों को आदेश दिया कि चीता को पेश किया जाए। चीता को सामने पेश किया गया। राजा ने कहा कि घास हरा रंग का होता है, ये मैं भी जानता हूं और तुम भी जानते हो, पर तुमने बहस किसके साथ किया? एक गधे के साथ। तो बड़ा गधा कौन हुआ, वह गधा या तुम? चूंकि तुमने गधे के साथ बहस किया, इसी की सजा तुम्हें मिली है। अब राजा ने आदेश दिया कि इसे छोड़ दिया जाए। कहानी से हमें यही शिक्षा मिली कि हमारे आसपास भी ऐसे लोग होंगे जिनके साथ यदि हम और आप बहस में उलझते हैं तो हम सही होकर के, आप सही होकर के भी गलत साबित हो सकते हैं। अतः इस तरह की परिस्थितियों से अपने आप को बचाने का प्रयास करना चाहिए।